दोस्तों मान लीजिए कि गलती से आप मधुमक्खी को नाराज कर देते हैं। आप किसी बगीचे में टहल रहे होते हैं या अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं और आपकी यह उपस्थिति वहां मौजूद मधुमक्खियों को पसंद नहीं आती, या फिर हो सकता है कि आप मस्ती मजाक में कोई कंकड़ पत्थर उठाकर मधुमक्खी के छत्ते पर दे मारते हैं और मधुमक्खियां एक साथ मिलकर आप पर हमला बोल देती हैं। ऐसे में जाहिर है कि इन हमलावर जीवों से बचने के लिए आप तेजी से निकल भागोगे, लेकिन भागने से भला मधुमक्खियां आपका पीछा थोड़ी ना छोड़ेंगी। वह तेजी से लगातार उड़ती हुई आपके ऊपर अपने हमले जारी रखेंगी। ठीक उसी समय आपको एक तालाब नजर आता है और बिना कोई अधिक विचार किए आप तेजी से तालाब में डुबकी लगा देते हैं, क्योंकि आपने पहले अनेकों बार ऐसा सुना होगा कि मधुमक्खियों से खुद का पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका पानी में घुस जाना होता है। इसीलिए बिना कोई क्षण व्यर्थ किए आप तालाब में घुस जाते हैं और अपनी आंखें बंद करके सांस रोककर डुबकी लगा देते हैं, इस उम्मीद में कि अब यह घातक कीट यानी मधुमक्खियां आपका पीछा छोड़ देंगी। लेकिन मेरा यकीन कीजिए कि पानी में जाने की सिर्फ 1 मिनट के भीतर ही आपको यह पता चल जाएगा कि आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर डाली है। भले ही आपने बहुत बार सुना होगा कि नदी या तालाब के पानी में घुस जाना मधुमक्खियों से बच निकलने का सबसे प्रभावित तरीका है, लेकिन सुनी गई हर बात सच या सही नहीं होती। वस्तुतः पानी के भीतर घुस जाना मधुमक्खियों से जान बचाने का सबसे खराब तरीका है। यह तरीका आपको फायदा बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा, उल्टा आपकी मुसीबतों को और अधिक बढ़ा देगा। भला कैसे, यह जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक अवश्य जुड़े रहिएगा। दोस्तों मनुष्य एक स्तनधारी प्राणी है और पृथ्वी पर स्तनधारी प्राणियों की करीब 6400 प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस धरती पर मधुमक्खियों की कितनी उपजातियां मौजूद है? इस बारे में पक्का तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में करीब 20,000 प्रकार की मधुमक्खियां हो सकती हैं। बड़े खुशकिस्मत की बात यह है कि इनमें से सभी मधुमक्खियां इंसानों या अन्य जीवों को अपना डंक नहीं चुभोती, या चुभोती भी तो है उनका दंश बिल्कुल भी घातक नहीं होता। 20,000 मधुमक्खी प्रजातियों में से यदि शहद इकट्ठा करने के लिए बड़े आकार का छत्ता बनाने वाली मधुमक्खियों की बात करें तो इनकी संख्या केवल 5 ही है। इन 5 प्रजातियों में से 4 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। बड़े आकार की छत्ता निर्मित करने वाली यह मधुमक्खियां ही इंसानों को अपना घातक डंक चुभती हैं। हालांकि कई ऐसी मधुमक्खी प्रजाति भी मौजूद है जो छत्ते निर्मित नहीं करती, फिर भी वह डंक मारने में सक्षम है। लेकिन अमूमन यह मधुमक्खियां आक्रमणकारी ही नहीं होती, बल्कि शहद इकट्ठा करने वाली मधुमक्खियां ही अपने शहद को बचाने के लिए आक्रमणकारी बन जाती हैं। भारत में एपिस डोरेटा नामक प्रजाति की मधुमक्खी, जिसे आमतौर पर सारंग या पहाड़ी मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है, जो बेहद ही घातक मधुमक्खी प्रजाति है। इनका डंक काफी दर्दनाक होता है, जिसमें बड़ी मात्रा में जहर भरा हुआ रहता है। यदि 8 से 10 पहाड़ी मधुमक्खी किसी इंसान को एक साथ डंक मार दे तो इनका जहर बेहद घातक हो सकता है, खास करके बच्चों, बुजुर्गों या उन लोगों के लिए जिन्हें मधुमक्खी के डंक से एलर्जी होती है। ऐसे में प्रभावित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है, अन्यथा यह हमला उस व्यक्ति को भी जान ले सकता है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक गांव में अपनी मवेशी चरा रही एक महिला के ऊपर पहाड़ी मधुमक्खियों द्वारा हमला बोल दिया जाता है। महिला की चिल्लाने के कारण उसका पति तेजी से मदद के लिए आगे आया और अपने पास मौजूद एक कपड़े से मधुमक्खियों को भगाने लगा। यह देखकर मधुमक्खियां ने महिला को छोड़कर उसके पति पर ही डंकों से प्रहार करना शुरू कर दिया, जिस कारण उस महिला के पति की मृत्यु हो गई और महिला के हालात भी नाजुक बने हुए हैं। एक विशेष महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो यह है कि यदि आपके गले में श्वास नली के आसपास मात्र किसी एक मधुमक्खी ने भी डंक मार दिया है और या फिर गलती से आपने किसी मधुमक्खी को निगल लिया है, तो भी आपको तुरंत चिकित्सीय सहायता के लिए तेजी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि निगल जाने की स्थिति में संभव है कि वह मधुमक्खी आपके गले की अंदरूनी हिस्सों में भी काफी डंक चुभा दे, जिस कारण गले में आती सूजन सांस नली को संकुचित कर सकती है और ऐसे में सांस लेते समय तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। आपके गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास भी बड़ी ही आसानी से ये दवा और इंजेक्शन मिल जाएंगे, जो मधुमक्खी के जहर से आने वाली सूजन एवं एलर्जी को प्रभावित ढंग से रोक सकते हैं। खैर, जिस तरह से केवल मादा मच्छर ही इंसानों का खून चूसती हैं, ठीक उसी प्रकार से मादा मधुमक्खी ही इंसानों को अपना डंक मारती हैं। बेचारे नर तो हमेशा ही शांत स्वभाव के होते हैं। जब भी मादा मधुमक्खी इंसानों पर हमला करती है तो उनकी प्रत्येक डंक से फेरामोन नामक एक गुप्त रासायनिक पदार्थ निकलता है। इस फेरामोन के गंध को अन्य मधुमक्खियां भांप लेती हैं और उसी गंध का पीछा करते हुए डंक चुभे व्यक्ति पर एक के बाद एक हमला करती रहती हैं। यानी यदि किसी एक व्यक्ति को एक मधुमक्खी ने काट लिया तो इसकी बेहद अधिक संभावना है कि दूसरी मधुमक्खी भी उसी व्यक्ति पर हमला करेगी। इसीलिए मधुमक्खी के काटते ही आपको तुरंत वहां से भागना शुरू कर देना है।
यदि आप यह सोच रहे हैं कि आप किसी दीवार या पेड़ की आड़ में खुद को छुपा सकते हैं तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह हमलावर मधुमक्खियां फेरामोन के गंध को काफी दूर से ही पकड़ सकती हैं। हाँ, यदि आपके सामने कोई ऐसा कमरा आदि मौजूद है जिसकी खिड़की दरवाजे बंद कर देने से मधुमक्खियां अंदर नहीं आ पाएंगी तो तुरंत आपको उस कमरे में चले जाना चाहिए। लेकिन यदि भागते समय आपको कोई पानी का स्रोत जैसे कि तालाब या झील आदि दिखाई पड़ता है और आप यह सोच रहे हैं कि क्यों ना पानी में डुबकी लगा दी जाए तो भूल कर भी यह मूर्खतापूर्ण कदम न उठाएं। इसके कई उदाहरण हैं। पहला कारण तो बिल्कुल ही स्पष्ट है, कोई भी इंसान पानी के भीतर जमीन की तुलना में कई गुना अधिक धीमा हो जाता है। हम तैरने में बेहद खराब होते हैं और यदि पानी का स्तर कम है तो वह कम पानी भी दौड़ने में अवरोध उत्पन्न तो करेगा ही। पानी के भीतर हमारे फिसल कर गिरने के अवसर भी कहीं अधिक हो जाते हैं, यानी निश्चित रूप से पानी में आप मधुमक्खियों द्वारा चारों ओर से घेर लिए जाओगे। मधुमक्खियों के डंक से निकले फेरामोन की गंध आसानी से पानी में जाने पर घुलती नहीं है। यही कारण है कि यदि आपको पहले से ही किसी मधुमक्खी ने डंक चुभे रखे हैं तो पानी के भीतर भी दूसरी मधुमक्खियां आपको आसानी से खोज लेंगी। दूसरी बात यह भी है कि मधुमक्खियां पानी में भी खुद को जिंदा रख सकती हैं। जब तक उनके पंख न भीगे वह पानी में आसानी से तैरते हुए रह सकती हैं और वापस उड़ भी सकती हैं। और यदि उनके पंख भीग भी जाते हैं तो भी मधुमक्खियां अपना डंक इंसान को चुभोने की क्षमता रखती हैं। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मधुमक्खी पानी में गिर जाए तो उसका खेल खत्म हो गया, बल्कि वह पानी में गिरने के बाद भी पहले की तरह घातक होती हैं। वास्तव में मधुमक्खी पानी से उतना भी नहीं डरती जितना कि आमतौर पर इंसान सोचा करते हैं। तीसरी समस्या यह भी है कि कोई भी इंसान पानी के अंदर सिर्फ थोड़े समय के लिए गोता लगाकर रह सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।